3 जगह पे मेरे राब्ते हुए, जिम्मेदारान से राब्ते हुए, जो वहां से इंफॉर्मेशन मिली वो मैं आपसे शेयर करूंगा। हुकूमत ने अच्छे हथकंडे इस्तेमाल किए और खाली हुकूमत ने नहीं किए, इस्टेब्लिशमेंट ने भी किए, हुकूमत ने भी किए। उन सारों ने मिलके इस अवामी इत्तेहाद, इस जुड़त को कुचलने के लिए, इसे दागदार करने के लिए, इसे सुबताज करने के लिए, इस अवामी इत्तेहाद को इंतशार की तरफ ले जाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वो जो मुजफ्फराबाद में हुआ, दिलकोट में हुआ, मैं अभी बाद में उस तरफ आऊंगा, जो रावलाकोट के अंदर हुआ, इत्तेफाक से, ये रफ्तार की तरफ से उसका इत्तेफाक है। ये आपके सामने सारे लोग मिजान बैंक देख रहे हैं, ये सामने दाएं तरफ मिजान बैंक है। इसी बैंक के सामने आज सुबह दिन के वक्त हमारी रैली से केवल 4 से 5 गाड़ियां यहां पे खड़ी थी और वो गाड़ियां यहां की मैं हुक्मरान जमात कहूंगा, हसन इब्राहिम जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की गाड़ियां थी। और आगे भी सुने, पिजारो सफेद रंग की पिजारो है। मैं जो कह रहा हूं इसको प्रूफ के साथ पेश करूंगा। सफेद रंग की पिजारो है जिससे असला निकाला गया, क्लाशनकोफ निकाली गई, पिस्टल निकाले गए और दूसरे और तीसरे नंबर पर जो कार खड़ी थी उसमें उसको ट्रांसफर किया गया इसी निजाम बैंक के सामने। मुझे यह बताया जाए और मैं उन सारे लोगों से, जो लोग जिनमें कोई हम पार्टियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आज उनकी हरकत हुई तो हमें बात करने पे मजबूर किया। मैं सरदार खालिद इब्राहिम खान के हकीकी जानशीनों से, हकीकी वारसों से मुखातिब हूं कि मुझे बताया जाए क्या जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के गैरतमंद, गजूर, बाज़मीर उन कारकुनों से मैं गुजारिश करूंगा, क्या सरदार खालिद इब्राहिम, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब मरूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, दोनों अबाब की, सारे हमारे अबू अजदाद हो चुके, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे। क्या ये तर्ज अमल सरदार खालिद इब्राहिम का था? नहीं था। क्या ये तर्ज अमल सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब का था? जो खालिद इब्राहिम यहां से इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं, ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, फरजाना याकूब सामने आती है, वो उसूल पसंद सियासतदान ये कह के कि अवाम ने मुझे मुस्तरद कर दिया, मैं दोबारा इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर नहीं जाऊंगा। वो सरदार खालिद इब्राहिम जिसने उसूलों की बुनियाद पे असेंबली की नशिस्त को लात मार के अवाम के अंदर आए। आज मैं पूछना चाहूंगा, उनकी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के हवलदारों और सूबेदारों के हाथों खिलौना बन चुकी है। इससे कबल भी, इससे बड़ी, और मैं ये जो कह रहा हूं, जिन अफराद ने पिजारों से अस्या कार के अंदर मुंतकिल किया, वो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी रावलाकोट के सरकर्दा लोग हैं। मैं उनसे कहूंगा, मैं आप सारे जो खालिद इब्राहिम के फॉलोअर्स हैं, मेरा लाख इख्तलाफ है नजरियाती तौर पर खालिद इब्राहिम से, लेकिन उसके किरदार, उसके उसूलों, मैं कहता हूं पूरी रियासत के अंदर ऐसा कोई सियासतदान नहीं था तो सरदार खालिद इब्राहिम का किरदार है। ऐ भाइयों क्या कर रहे हैं, ऐ जगह उसने साहबजादे थे रावलाकोट के अंदर मौजूद थे, रावलाकोट के अंदर मौजूद है और प्लानिंग के तहत
इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे या इस मजमे के अंदर जिस मजमे की हिफाजत रब ताला कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा। कोई बंदूक बरादर इस मजमे के अंदर मौजूद नहीं है। हमारी हिफाजत, हमें यकीन है कामल है कि वो जो रब ताला है वो किसी बंदूक, किसी असबाब का मुताज नहीं है। इस मजमे की और लाखों मजमे की हिफाजत पहले भी उससे की है, आइंदा भी इंशाअल्लाह वही रब ताला करेगा। क्या मकसद था, क्या मकसद था बंदूकें दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर करने का और इसी रावलाकोट शहर के अंदर? मैं कहीं भी, अगर कहीं भी आपको बता दूंगा, ये मैं जो कह रहा हूं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और इसकी मेरे पास वीडियो 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 मौजूद है मेरे पास, और वो गाड़ियां सारी अब बचाने जा रही हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इंतजामिया को मुतनब्बे देता हूं। मैंने सुबह क्योंकि राबता मुनक़ते है टेलीफोन सर्विस की वजह से, मोबाइल नेटवर्क की वजह से, यहाँ के जो तहसीलदार हमें मिले हुए सुबह सप्लाई बाजार के अंदर, मैंने उनके नाम पर नाम दे दिया DIG साहब को और कमिश्नर साहब को कि साबित हो चुका। मैं आइए इसके जुड़ी हुई एक और बात है जो मुजफ्फराबाद और त्रिकोट के अंदर हुई, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। साबित हो चुका कि यहाँ के हालात कौन खराब कर रहा था पहले, और अब भी इस मजमे को, पुरावन मजमे को मासूम और माकूम अवाम को, नकली अवाम को, जिसके हाथ में पिस्टल नहीं है, जिसके हाथ में असला नहीं है, जिसके हाथ में छुरी चाकू नहीं है, इसके अंदर इंतशार और फसाद पैदा करने वाले वो जो अफराद हैं, फिल फोर वो वीडियो देख के उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। ट्राई करते हैं सारे। और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के बाद जमीन गैरतमंद जो स्कीम खोर नहीं है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप, क्योंकि मैं हर पार्टी का जेन्युइन कारकन इस तहरीक के साथ जुड़ा है, आज के इस वाक्य के बाद आप अपनी पार्टी वाबस्तगी पे नजरसानी कीजिएगा, नहीं तो कल आपको अवाम और अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। अगर आप अपनी अवाम के साथ मुखलिस हैं तो फिर आपको अपनी पार्टी वाबस्तगी, इस रावलाकोट के अंदर बड़े बड़े इज्तिमा हुए, यहां 21 तारीख को प्रोग्राम हुआ, मुझे बताया जाए सब मिलके, ये रब ताला की देन है। वह तो इज्जो मुंतशा, वह तो जिल्लो मुंतशा। मैं कोई अपनी बात नहीं करूंगा, खुद नुमाई नहीं करूंगा। ये जो अवाम है, अल्लाह ताला ने शोदा की कुर्बानियों के सदके 75 साला गुलामी के दौर के बाद, इस्तिसाल के दौर के बाद, इस 2025, 2024, 2023 और बिलखुसूस 2025 के अंदर इस अवाम को, शोदा के वारसों को आपस में दिल तोड़ के, मोदी तोड़ के जो इज्जत बख्शी, हम इसमें रब ताला का शुक्र अदा करते हैं। और दूसरी तरफ वो जो सारे जालिम जाबर इस्तिसाल के पहरेदार, अशराफ वो मुरातों के पहरेदार, सारे अवाम दुश्मन, 21 तारीख को मेरे रब का फैसला है, मेरे रब का फैसला है। 21 तारीख को यहां से चंद गज के फासले पे साबर शहीद स्टेडियम में 4 साबिक वज़ीर आज़म, पार्टियों के सारे सरबराह, सारे मेंबरान असेंबली, वजीर आजम समेत सारों को इस अजीम शहीद साबर शहीद स्टेडियम में उनको इकट्ठे करके जलील किया। रब ताला का शुक्र। मैं जो कहना चाहता हूं वो सारे एक सफ में इकट्ठे हो चुके हैं। अवाम की इस जुर्रत को, इस तहरीक को, इस मुकद्दस अवामी तहरीक को कुचलने के लिए हम सारों ने होशमंदी के साथ आगे बढ़ना है।
मैं इस मजमे की वसादत से कल नेट बंद कर दिया गया, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। श्रीनगर से एक नौजवान, बहुत सारे और भी हुए होंगे, जिसकी मैंने वीडियो सुनी और उसके बाद नेट पर भी बंद हो गया। जिस मोहब्बत और हकीकत के साथ श्रीनगर के उस नौजवान ने आपकी इस तरीके के साथ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कार की हमायत की, बावजूद इसके कि श्रीनगर में रहने वाले हमारे भाई किस 2019 से किन हालात से गुजर रहे हैं, हिंदुस्तान के जुल्म और जबर का शिकार हैं। सारी हुर्रियत क़यादत, यासीन मलिक समेत शबीर शाह, आसिया अंद्राबी, मीर वाइद, उमर फारूक, वो सारे लोग जो हुर्रियत क़यादत है, जो आजादी पसंद क़यादत है, उन्हें पाबंद सलासल किया गया। हम इस मुजमे की वसादत से हिंदुस्तान की जारियत के खिलाफ हाथ खड़ा उठा के अपने भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। श्रीनगर के भाइयों के साथ, मकबूजा जम्मू कश्मीर के भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। मैं उस भाई का शुक्रिया अदा करता हूं और उन सारे का जिन्होंने सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कार की हमायत की, शुक्रिया शुक्रिया उसका। इसी के साथ गिलगित बल्तिस्तान से हमारे भाई मौलाना रईसुद्दीन, जो साबिक गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, और मौजूदा अहसान अली एडवोकेट, जो इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन है, और वहां की सारी जमातें जिन्होंने कल भी, परसों भी, पिछले 2-3 दिनों से आपकी इस गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आजाद कश्मीर के अपने भाइयों के साथ हजारे यकजहती की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। शबीर मियार है और बहुत सारे और हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से, मैं जो हम उनको भी यकीन दिलाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी मकबूजा जम्मू कश्मीर के भाइयों को, कि आपके हमारे दुख, दर्द, करब, गम, गुलामी का रोग साझा है। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा तो हम सारे इकट्ठे होकर आजादी का जश्न मनाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरी बात जो, क्योंकि बहुत देर से आप सारे लोग खड़े हैं, जो लायामद हमारा, मैं उसकी तरफ आऊंगा कि हमारा जो एक, तो मैं उसकी तरफ बाद में आऊंगा, जो बड़े दुख और दर्द से, बड़े अफसोस के साथ कि इस दफा फिर जो है, फिर मुजफ्फराबाद बाजी दे गया। हमारा ही नौजवान सदीक, जिसे मुजफ्फराबाद के अंदर शहीद कर दिया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये सदीर नौजवान जिसे स्टेट फायर करके फिर मुजफ्फराबाद बाजी दे गया, कि और दूसरा नौजवान जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर मुजफ्फराबाद के हॉस्पिटल में है। मुझे वो शहीद किसने किया? बड़े प्लीज प्लीज, ये किसी माह का लगते जिगर था, जो इस जुर्म के अंदर कि वो अपने हुकूक के लिए और अमन जदोजहद करने के लिए बाहर निकला। उस मां का लगते जिगर उससे छीन लिया गया। आज मुजफ्फराबाद के अंदर वो लगते जिगर छीन लिया गया। और दूसरा जख्मी है। हम सारे लोग अपनी जाने देने के लिए घरों से बाहर निकले, लेकिन जो बड़ी दुख की बात है कि गोली किसने मारी। मैं यहां से उठ के गया,
मुझे खबर मिली, मैंने जब तक अपनी आंखों से नहीं देखा, जब तक मुजफ्फराबाद के जिम्मेदारान से बात नहीं हुई, यहां से बहुत दूर चल के मैं गया, मुजफ्फराबाद के जिम्मेदारों से तस्दीक की, ये नौजवान आज जिस तरह हम हमारे साथ होने वाला था, इसी तरह मुजफ्फराबाद के अंदर जो वाकया हुआ, इसी तरह लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे थे, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जुलूस इकट्ठे हो रहे थे। ये जो नौजवान है, इसका तल्लुक वादिये नीलम से, और ये तहरीक का इंतहाई मुतर्रिक कारकन था। मुजफ्फराबाद में नीलम से मुजफ्फराबाद वहां पे मौजूद था, इकट्ठे हो रहे थे। इससे कबल 2 दिन कबल इस्टेब्लिशमेंट के टाउट, इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार, जिस तरह जाम भी है, जिस तरह वहां भी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से वो जो मुजरिम कॉन्फ्रेंस है, हमारे हुकूक की मुजरिम कॉन्फ्रेंस है, उसके अहलकारों ने 2 दिन कबल साकिब मुजीब, जो उस बदमाश का काम आ गए, उसने वहां पे ऐलान किया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, कि हम 29 सितंबर को अमन मार्च करेंगे। अमन मार्च देखिए कि आज 25 से 30 लोग, कोई एक शख्स भी, वीडियोस मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। बंदूकें उठाई हुई, असला लहराते हुए, 7 पुलिस, एफसीपीसी और मुजफ्फराबाद की पुलिस, रेंजर्स, इन सारों ने, जिनकी तादाद 500 से 1000 बताई जाती है, जो सिविलियन थे, जो गद्दारे वतन थे, जो सुरकार थे, जो कातिल थे, जिन्होंने उस मजमे के आमने सामने आके स्ट्रेट फायर किए, जिस तरह के यामी किए जाने थे, लेकिन अवामी ताकत के सामने कोई सामने नहीं आ सका। पुलिस उस फायरिंग से बेबीसों लोग जख्मी हैं। एक ये हमारा सदीर शहीद हो चुका, और दूसरा, उसका नाम मुझे नहीं मिला, वो शदीद जख्मी है। अभी जो सूरत हाल अहमदाबाद की, और साथ ये एक जगह नहीं हुआ, मैनासा कोआला से पीछे जो आखिरी स्टेशन है तहसील दिरकोट का, मैनासा के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वालों ने फायरिंग की, हवाई फायरिंग की, जिससे वहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ। दिरकोट के अंदर जबरदस्ती दुकानें खुलवाई गई। हम तो दुकानें बंद करने की कहा दी थी। जिन लोगों का तल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था, उनसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडों ने जबरदस्ती दुकानें खुलवाई। लेकिन जब दिरकोट के अंदर आवाम का समंदर आया, वो अपने दुकानें बंद करके वहां से गायब हो गए। और इस सारे में हम डरते हैं, हमारे मां बाप भी शायद डरते हैं कि ये मार्च की तरफ जा रहे हैं, शायद किसी का सीना छलनी हो जाएगा, शहादतें हो जाएंगी। राना कोट के लोगों, आप मुजम्मतों की पहचान हो, आप शहीद सब्ज अली और शहीद मल्लिक खान के 1200 शहीद
सरदार कादिर अली खान के बारे तो आज के वाक्य पे गौर करो कि मनासा के अंदर सलाम पेश करो अपनी उन माओ बहनों को। मनासा के अंदर एफसी के नौजवानों ने, एफसी की फोर्सेस ने मनासा के एक गांव के अंदर जाके घुस के उस गांव पे हमला किया। अगली बात सुने, कोई मर्द मौजूद नहीं था गांव के अंदर, सारे लोग मनासा मेन रोड की तरफ जा चुके थे। सलाम पेश हो मनासा की माओं को, बहनों को, जिन्होंने एफसी के गुंडों को, एफसी के गुंडों को जरगमाल बनाया, डंडे लेके सलाम हो। माए बहने, खाली माए बहने नहीं, वो मासूम बच्चे लाठियां उठाए हुए हमलावरों के उन हमलावरों पे। और अगली बात सुने, लोगों गैरत का मुजाहरा करो। उन एफसी के ये वीडियो में देख के आया हूं, ये वीडियो भी मौजूद है। एफसी के उन नौजवानों को उन माओ बहनों ने, जब तक कोई मर्द आता, जब तक मर्द इकट्ठे होते, उन माओ बहनों ने एफसी के, मुझे नहीं पता उनकी तादाद कितनी थी, 3 को मैंने देखा, 3 के फटे हुए कपड़े मैंने देखे, 3 के। उन माओ बहनों ने डंडू से, टिम्बर के डंडू से और अपने जज्बों से उन तीनों की उनको मजबूर किया, हथियार फेंकने पे, बंदूकें नीचे फेंकने पे मजबूर किया। जिस कौम की माएं बहनें ये जज्बा रखती हूं, क्या वो एफसी के नौजवान उन पे गोलियां भी बरसा सकते थे? सलाम हो मनासा वालों, दिलकोट वालों, तुम्हारी जुर्रतों को सलाम हो, तुम्हारी अजमतों को सलाम हो। तुमने फिर शोधा के वारिस होने का किरदार अदा किया। सलाम हो दिलकोट वालों, सलाम हो दिलकोट वालों। बाद में वहां पे नौजवान आए जिन्होंने उनके साथ आतंकवादी भी यकीनन की, सामने नजर आ रहे हैं, उनके वर्दी नजर आ रही है, मलेशिया फोर्स है, एफसी है, फ्रंटियर कांस्टेबल, ये पैरामिलिट्री फोर्स है पाकिस्तानी आर्मी की। क्योंकि वहां पे उस गांव के अंदर क्योंकि ये भी मैं बताना चाहता हूं, जिस गांव के अंदर के मनासा के जिस पहाड़ी पे गए, उस पहाड़ी पे जाके उन्होंने वहां पे घेरे लगाने थे। किसके लिए? उन्हें खर्चा था कि यहां से पूरे आजाद कश्मीर से काफिले उधर आएंगे और इंशाअल्लाह जाएंगे। ये दो वाक़यात हुए। एक तरह और जो आपसे आप सूरत हाल है कि शौकत नवाज मीर साहब से भी राब्ता हुआ, इम्तियाज असलम साहब से भी राब्ता हुआ, राजा गुलाम मुस्तफा, 3 लोगों से मेरे राब्ते हुए और किसी से राब्ता नहीं हो सका। बाकी जगह पे जो इतलात हैं कोटली मीरपुर के अंदर इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन खुशाइन बात है कि डडियाल, मीरपुर, टिम्बर, कोटली और कोटली के तमाम शहर, इसी तरह पलंदरी, हजीरा, अब्बासपुर, बाग, ये हम सोच रहे हैं ना कि रावलाकोट में बहुत बड़ा तारीखी हवेली, जिला हवेली के अंदर भी बहुत बड़े, जिस तरह इस रावलाकोट के अंदर आज तारीखी इज्तिमा है, पूरे कश्मीर के अंदर जगह जगह में सारों को सलाम पेश करता हूं अपने तमाम कश्मीरियों को जो आज बाहर निकले। अब जो सूरत हाल है, जो ताजा सूरत हाल है, जो मुजफ्फराबाद वालों का मुतालबा है, वो मुतालबा तो अभी पीछे चले गए।
36 नकात। आज सुबह फिर हमने बढ़ा मुश्ताक मिनास जिनका तल्लुक बाग से है, इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको हमने चैनल से देखा। उन्होंने अपील की जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से और जहां की आवाम से कि शहबाज शरीफ साहब का पैगाम दिया कि वो बैरून मुल्क हैं और वो ये उनका पैगाम है कि पुरअमन रहे, मैं पहुंचूंगा, आज रात वो वापस पहुंच रहा है। तो मैं बातचीत करना चाहता हूं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ हमारी तरफ से। सुने जो हमें तो हमारा जरूरत देखें, फिर भी क्योंकि अभी तो कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन अपने जॉइंट कमेटी के मेंबरान पे एतमाद और एतबार है। मैंने भी वो वापस, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो उनके चैनल से और सारे पाकिस्तानी मीडिया पूरी दुनिया में वो यहां पे नहीं चला लगे, वहां पे वो बीजी पैगाम चल गया होगा। मैंने जो वापस जवाब दिया कि हम खैर मकदम करते हैं शहबाज शरीफ साहब का, अगर वो संजीदा हैं, अगर आप संजीदा हैं तो पहले, सबसे पहले अगर आप मुज़ाकरात करना, ये तो वाकया शहादत वाला बाद में हुआ, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते सबसे पहले फोर्सेस को पीछे करें और हमारा जो सर्विस है, सर्विस को बाहर करें अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब जो मुज़ाकरात होंगे, जब तक हम मेंबरान जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 30 लोग आपस में राबताकारी नहीं होगी, उस वक्त तक हम मुज़ाकरात में नहीं जा सकते। इसलिए पहले अगर आप संजीदा हैं, ये पैगाम यकीनन हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचेगा। हमारा किसी पार्टी से ना कोई तल्लुक है, ना किसी से कोई हमदर्दी है। एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का अगर ये वाक़यातन पैगाम है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप पहले गुड जस्टिस के तौर पर जो फोर्सेस आपने भेजी हैं, FC, PC, रेंजर, इनको बैक करें। और जो मुजफ्फराबाद का वाकया हुआ है, जो एप्लीकेशन मूव हो चुकी है थाना के अंदर, उन सारे गुंडों के खिलाफ जिन्होंने सबीर को शहीद किया है, अभी हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी मौजूद है। उन्होंने कहा मुजफ्फराबाद के साथियों ने कि हम उस वक्त तक डेड बॉडी नहीं उठाएंगे जब तक FIR नहीं की जाती। और सिर्फ FIR नहीं, जब तक FIR उन सारों, क्यों सरदार अतीक, मेजर वो नसरुल्लाह, उसने तो कहा था रिकॉर्ड के अंदर, एक पुस्तक नीला पाठ के अंदर, कि जी हम पता नहीं धमाके करेंगे, पता नहीं हाँ बंदूक उठाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। हमारे पास बहुत सारी उसने धमकियां दी, जो पहले थ्रेट कर चुके हैं, और साकिब मुजीब ने भी थ्रेट किया। इन सारे लोगों के खिलाफ FIR होगी, सारे लोगों के खिलाफ। आप तारीफ करते हैं इसकी। और दूसरी, क्योंकि मुजफ्फराबाद के दोस्तों की तो कुछ चीजें हमारे पहले तय हो चुकी थी, अब ये जो नया एक वाकया हो चुका मुजफ्फराबाद के अंदर, ये मामूली बात नहीं है। एक इंसानी जान और दूसरी जान भी खतरे में है। एक शहीद हो चुका और दूसरा भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में, अल्लाह ताला उसको जिंदगी बख्शे। लेकिन जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्योंकि आप जो खड़े यहां पर, ये जो सारे आगे पीछे ऊपर नीचे, दोबारा शायद आपसे राब्ता न हो सके। सर्विस उसी तरह बंद है, मोबाइल बंद है। जो रोल आज आपने बावजूद इसके कि सर्विस बंद, मोबाइल बंद, जिस शुरुआत के साथ अभी आप सारे लोग बाहर निकल के आए, वो तैयारी के साथ निकल के आए, आपके जज्बों को सलाम है। लेकिन ये जो अभी शहादत हो चुकी है, इसकी वजह से, क्योंकि हमने पहले भी आपसे यही कहा था, जो हमारा प्लान बी था, मैं उसे चाक आउट कर लेता हूं। प्लान बी हमारा ये था, क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट की उनकी अपनी जगह अपनी प्लानिंग थी, कि पहले दिन हम
लॉकडाउन करेंगे, लॉकडाउन हर सूरत जारी रहेगा, लॉकडाउन अब नहीं खुलेगा जब तक इनकी बरात मौजूद है। ये 12 सीटें, ये बदमाशी और फिर खुसूस इनकी मरात, आज अपनी मरात को बचाने के लिए 53 का ये सारा टोला सब इकट्ठे हो चुके हैं। जब तक इनकी मरात मौजूद है, जब तक इनकी मरात मौजूद है, वो 53 का टोला और हुकूमत पाकिस्तान भी सुन ले, जब तक इनकी मरात सिलेंडर नहीं होती उस वक्त तक अवाम की ये जदोजहद, अवाम का ये एहतजाज जारी रहेगा। ये लॉकडाउन भी जारी रहेगा। आप सारे टाइट करते हैं, सारे टाइट करते हैं, ये जारी रहेगा। प्लान बी के तहत हमने आज ही इसी रावलाकोट के अंदर धरना देना था। किस किस ने? हजीरा, अब्बासपुर, खैजला, रावलाकोट और पानीवाला। जो हमारा हमने धरना देना यहां पे इसी शहर के अंदर, जो हमारे लोग हैं, जो बेल्ट है सब डिवीजन थोरान और टाई, ये जो दोनों पूरा बेल्ट है, इन्होंने टाई एंट्री पॉइंट की तरफ जाना है, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन गैप ही हो चुका। या तो वो चले गए होंगे या वो कल सुबह 10 या 11 बजे वो एंट्री पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। हमने क्या करना है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि ज़हन नशीन कर लें कि हमने अगर संजीदा कोशिश ना की गई तो हमने रावलाकोट नहीं रहना, हमने आगे मूव करना है। सिर्फ ये है कि जब तक बाकियों से राब्ते बाल नहीं होते, क्योंकि हम अपने तौर पर सर्विस बाल होती है नहीं होती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंशाअल्लाह फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी सर्विस के बावजूद हमने अपने जिस हालात से भी अपने मुराद पे किसी हद तक वो बाल करने में, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सफर करके हमें रास्ते अपने जो रास्ते बाल कर रहे हैं। कल जो है हम सारों ने, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी हम अपनी आवाम को थकाना नहीं चाहते, क्योंकि जो ऐलानात मुजफ्फराबाद के अंदर से हो चुके, मीरपुर से हो चुके, कोटली से हो चुके, कोटली भी जलसा खत्म हो चुका, वहां पे ऐलान हो चुका कि कल वो सारे लोग, क्योंकि हमारा ये जो मजमा है, हम में से किसी ने एंट्री पॉइंट की तरफ नहीं जाना, लेकिन हमने कल आज आपने सारों ने वापस जाना है, सारों ने घरों को वापस जाना है, लेकिन कल जब आप घरों से बाहर निकलेंगे तो कल आपकी वापसी नहीं है, इंशाअल्लाह नहीं है। हम एक डिसिप्लिन के तहत पहले मरहले के अंदर, क्योंकि अभी कल रात तक सुबह तक और चीजें वाज़ेह हो जाएंगी और क्या रवैया किया जाता है उन गुंडों के खिलाफ, हुकूमत का क्या रद्द अमल आता है, वो सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी और उस शहीद की मैयत वहां से उठती है नहीं उठती है, थोड़ा हमें इंतजार करना। मुजफ्फराबाद के दोस्तों का भी यही पैगाम है कि हमने जो है तैयारी के साथ, जिस तरह पहले भी मैंने कहा था, गर्म कपड़े, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बेहतर, काफी बेहतर हो चुका है, लेकिन फिर भी रातों को हमने बाहर रहना, इतने सारे मजमे को मैनेज करना इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात होंगी, सब मिलकर करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये है, और ये भी कोई इसी से खौफ में न जाए, एक तो हमने होटलों मेडिकल स्टोर खुले रखे हैं, फिर भी इज्तिमाई तौर पर खाने का बंदोबस्त भी करेंगे। हमारे ताजरों ने, बहुत सारे भाइयों ने फंडिंग भी दी है, इंशाअल्लाह वो चीजें हम सारे मिलके, ये सब ने हमने मिलके करना है कि खाने का बंदोबस्त भी इंशाअल्लाह हम करेंगे, आज नहीं कल आपने, और जिनके पास बैग मौजूद है, स्लीपिंग बैग, स्कूल बैग, अपने बच्चों के स्कूल बैग में अपनी चादरें, अपनी सारी चीजें, क्योंकि कल हमने रुकना रावलाकोट है,
आगे नहीं बढ़ना, लेकिन वापस नहीं जाना। हमने इसी पूरे, और ये बात जहन नशीन करें कि जिस तरह आज ये आप सारे लोग मौजूद हैं, इसी तादाद के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वापस भी यकीनन जा चुके हैं, पूरी कुव्वत के साथ, पूरे जोश जज्बे के साथ, पूरी तादाद के साथ ये जो लोग आप मौजूद हैं, हम अपने मैंने पहले भी कहा था कि जिनके पास दरिया मौजूद है, दरिया तरपाल, हमने इज्तिमाई तौर पर भी कुछ दरिया खरीदी है, लेकिन इतने सारे मजमे में वो शायद पूरी ना आ सकें। लेकिन जिस जिसके पास दरिया घरों के अंदर मौजूद है, दरिया और इसी तरह तरपाल, ये साथ लेके कल आपने निकलना है इस यकीन के साथ कि कल 30 सितंबर को घरों से एक बार फिर अपनी माओं से, अपनी बहनों से, बच्चों से, मासूम बच्चों से दुआओं के साथ रुखसत होना है, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि इस जदोजहद के इस अमल में रब ताला हमें जब वापस लौटेगा इंशाअल्लाह कामयाबी से वापस लौटेगा। सिर्फ क्या है कि नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करना है। ये प्लीज ये शख्सी नारे ना लगाए, एक्शन कमेटी के नारे लगाए, शख्सी नारे ना लगाए। इस उम्मीद आज भी सारे लोगों ने जो जिम्मेदारान है अपना बचाव भी करना है, घरों में जाना है, लेकिन घरों में अपना बचाव करना है। और कल पूरी मगरब का टाइम भी होने को है, अपनी गाड़ियां, ये जरूरी बात है। आज हमने कहा था, आज बहुत सारे काफिले हमारे पैदल आए हैं, कल आपने पैदल नहीं आना, कल आपने अपनी गाड़ियों में दिन 12 बजे कल को हमने जुलूस से निकाला। ये बात समझे, ये जो क्योंकि हम आपको तकलीफ में नहीं डालना चाहते, मुशक्कत में। ये जो आपके सामने शहीद मकबूल का चौक है, इसी चौक के अंदर हम सब ने डायरेक्ट, कोई कल रैली नहीं निकालनी है, डायरेक्ट हमने इसी चौक के अंदर जमा होना है। कौन सा चौक? ये जो आपके पीछे चौक है। सुन रहे हैं? सारे आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे। कोई आदमी कोई वेपन साथ ना लाए, कोई छुरी, चाकू, पिस्टल, बंदूक, कोई आदमी वेपन साथ ना लाए। हम पुरअमन रहते हुए ये जंग जीतेंगे। तो कल सारे लोग नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए दिन 12 बजे इसी चौक में जमा होंगे। और यहाँ पे हम एक तारीख साथ, क्या पता चौक से शायद थोड़ा इधर आना पड़े, लेकिन उसका मरकज जो है या चौक की तरफ होगा या इस तरफ होगा। हम सारे लोगों ने पूरे अज़म के साथ और पूरी गाड़ियों की जो पार्किंग है वो कहीं साइड पे लगानी है, या तो इस बदिया अड्डा की तरफ लगा दें, वहां से आप पैदल आ जाएं, या स्टेडियम की तरफ, या आप देख लें, क्योंकि रास्ता नहीं होगा। गाड़ियां साइड पे, शहर में गाड़ियों को नहीं जाना, साइड जो नाला बाजार की तरफ से आएंगे वो नाला बाजार में लगा के आए, जो डी चौक की तरफ से आएंगे वो डी चौक में ला के आए, जो इस तरह सप्लाई की तरफ से आएंगे वो कॉलेज गेट और कॉलेज के साथ अपनी गाड़ियां वहां पे ही गाड़ियां अपनी ला करके यहाँ पे आए। तो सारे लोग इसी चौक के अंदर आना है। आज जो है सारों में वापस घरों को जाना है और कल इंशाअल्लाह नए अज़म जोश जज्बे के साथ हम ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। सारे इंशाअल्लाह आएंगे ना? हाथ खड़े करें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हुक्मरानों देख लो, सोलतकारों देख लो, कासावेशों देख लो, जमीन फरोशों देख लो, खून रंग लाएगा, शहीद सदीर तेरे खून से, शहीद सदीर तेरी अजमत को, शहीद सदीर तेरी शहादत को,
शहीद सुधीर तेरी जुर्रत को, शहीद सुधीर तेरी